तो रेगुलर आप पैड इस्तेमाल करते हो हर महीने? हाँ, लेके आते हैं। गाइडलाइन दी गई थी जो पैक्ड राशन नहीं बांटना है। एक एक बेटा लेके निकलते रहो आगे आगे आगे। तो देख सकते हैं ये सेवा भक्ति, ये जो सेवा दे रहे हैं ना, असली बधाई के पात्र हैं। आपके माध्यम से मैं जो भी सुन रहा मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले सबसे पहले आपको स्वाभिमान जगाना हो। यहाँ पे आके सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही हैं ये लोग, या ये भाई लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, इंडिविजुअली ये लोग मैं आपको प्रमुखता में रखती हूँ। रीज़न यही है कि एक तो आप फौजी हैं, फौजी से ज़्यादा देशभक्ति इस देश में कोई कर नहीं पाता है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ पे सेवा देना। यहाँ पे क्या हमें कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले सिविल डिफेंस को पूछा जाता है, तो हम लोग निष्काम से। आप देख सकते हैं किस प्रकार हाइजीन एंड सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है, फॉगिंग किया जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन डीडीए के द्वारा, एमसीडी के द्वारा किस प्रकार से फॉगिंग किया जा रहा है आप देख सकते हैं। मयूर विहार फेज 1 का यमुना खादर है और यहाँ पर लोग कैसे लोग रहते हैं इसको देखने के लिए करदम की संस्थापक पूनम पांडे जी आ रहे हैं, विजिट कर रही हैं। सभी खेती का, हाँ, साफ सब्जी, लेडीज सब खेती का, उसी में लगे रहिए बच्चे, उसी खेती में अपने साथ सब्जियां उगा रहे हैं। दिल्ली की सप्लाई रमना जी के किनारे सारे हैं। एक इंसान अब कोई होगा एक घर छोड़ के जाएगा ना, तो जब उसको लगता है ना कि मेरा घर छूट रहा है तो 10 चीजें बिखेर देता है। अब तुम आओ, आपकी भाषा में समझा रहे हो, 10 चीजें बिखेर के जाता है कि हम घर ना हमें छोड़ना है ना, मैं 10 चीजें बिखेर के जाऊंगा, अब तुम आओ इसको संभालो। तो सरकार के सामने वही चैलेंज है। आपने तो बात हमने मनवा ली ना कि सरकार ने आते ही सबसे पहली प्रॉब्लम घर की दारू होती है शाम को ना, उसको कम किया ना, उसको कम किया। आप बेशक सरकार को गाली दे लो, कोई परफेक्ट नहीं होता, आपका अधिकार है गाली देना, आपने ही बनाया है तो आप गाली भी देने के हकदार हो। लेकिन आप ये भी सोचो अगर इस तरह से आपदा आई होती, सरकार नहीं होती, क्या आप यहाँ क्या ये सोलर आपके पास होता? क्या अब आप खेती चले गए तो आपको खाने के लिए सफर करना पड़ता ना, आप शांति से यहाँ नहीं बैठ पाते, कहीं ना कहीं ढूंढ रही होती कि कुछ काम मिल जाए बच्चों को खाना। सरकार है इसीलिए आपके पास सोलर है, आपके पास बारिश आ जाए कुछ आ जाए आपके पास छत है, और आपको इतना पता है कि नहीं करूँगी जब तक बाढ़ आई है तभी मेरे बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलेगा। यमुना खादर का इलाका, मयूर विहार फेज 1 यमुना खादर का इलाका, और देख सकते हैं यहाँ लगभग 3000 आबादी सड़कों पर रखी है और मुसीबत को झेल रही है। बेटा मैं आप सभी जानना चाहता हूँ, जब लोग इकट्ठा कहीं रहने को विवश होते हैं, गैदरिंग ज़्यादा बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है, तो क्या समस्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है बीमारी की खतरा बढ़ जाती है, साफ सफाई नहीं रह पाती है। आपने कुछ देर पहले बताया जो शौचालय जो है लेकिन गंदा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग उसको उपयोग करते हैं। तो ऐसे समय पर अपने आप को ख्याल ज़्यादा रखें, ठीक है, अपने आप को ख्याल ज़्यादा रखें। पैड्स सबको मिल रहे हैं ना, इस्तेमाल भी करते हो, उसको भी इस्तेमाल करने में दिक्कत है, करते हो ना इस्तेमाल? पैड्स इस्तेमाल करते हो? पैड ही करते हैं, पैड हैं इस्तेमाल हो रहे हैं अभी तो नहीं। अरे मतलब जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करोगे, कोई मतलब अभी तो 2-3 मिले, इस बार ज़्यादा नहीं मिले। जब जरूरत होती है तो रेगुलर आप पैड इस्तेमाल करते हो हर महीने? हाँ, लेके आते हैं मेडिकल से। अच्छा, कपड़ा नहीं इस्तेमाल करते हो? बहुत कम, जैसे कभी लेते हैं, बाकी पैड ही इस्तेमाल करते हो। गुड़िया आप पैड ही इस्तेमाल करते हो ना? लोगों का घर जा चुका है तो एक समस्या है, एक संवेदना है। और आज देख सकते हैं आप किस प्रकार पानी का टैंकर आया है, लोग पानी भर रहे हैं। क्योंकि जब आप आबादी में रहते हो तो इस समय भोजन तो पहुंच जाता है, पानी एक समस्या बन जाती है, वो भी स्वच्छ और सुंदर पानी। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे मयूर विहार फेज 1 का ये मेट्रो जाता हुआ दिख रहा होगा, और ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे लोग रहने के लिए किस प्रकार से समाज सेवी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दूर दूर से समाज सेवी लोग यहाँ पहुँचते हैं, लोगों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहायता देते हैं। और तमाम प्रकार के यहाँ आपको चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की गाड़ी हो, शासन प्रशासन की गाड़ी हो, समाज सेवी की गाड़ी हो, सही प्रकार के यहाँ पर लोग सहायता के लिए पहुँचते हैं। लाइन लगिए। लाइन लगी, थोड़ा सा देख सकते हैं ये बांटने वक्त की व्यवस्था आ जाती है। और पूनम पांडे और बच्चों को कुछ सहायता करने आई है यहाँ पर यमुना खादर में।
तो मैं इनकी काम की प्रशंसा करता हूँ, इनकी काम की सराहना करता हूँ। तो ये कदम की संस्थापक हैं पूनम पांडे जी, और यमुना खादर में आज आई हैं गाजियाबाद से दूर से। और बच्चों में देखिए किस प्रकार खाने की सामग्री बांट रहे हैं। और यहाँ पर गाइडलाइन दी गई थी जो पैक्ड राशन नहीं बांटना है। एक एक बेटा लेके निकलते रहो आगे आगे आगे। तो देख सकते हैं ये सेवा भक्ति इनकी किस प्रकार से। ये कदम की फाउंडेशन, कदम फाउंडेशन की संस्थापक, कदम फाउंडेशन की संस्थापक किस प्रकार से बच्चों में अपनी सहायता देते हुए, बच्चों के साथ अपना समय बिताते हुए, लोगों की समस्या को जानते हुए किस प्रकार से, मैं कहना चाहूँगा जो इनका संस्था ऐसे ही बढ़ते रहे। पूनम पांडे जी की ये सेवा भक्ति ऐसे ही बढ़ते रहे। गुड शाबाश शाबाश, लेके निकलते रहिए गुड शाबाश शाबाश शाबाश। छोटे किस प्रकार से ये पूनम पांडे जी का ये सेवा भक्ति आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों में ये दूर दूर तक ये नज़ारा आप देख सकते हैं। वन का इलाका है, मयूर विहार फेज 1 का इलाका है। और आप देख सकते हैं किस रिलीफ कैंप है ये ईस्ट दिल्ली का इलाका है। और किस प्रकार से ये बच्चों में अपनी सेवा भक्ति, सेवा भावना किस प्रकार से दर्शाते हुए, किस प्रकार से बच्चों में बांटते हुए। तो ये देख सकते हैं आप कदम की संस्थापक पूनम पांडे जी हैं। और किस प्रकार से बच्चों में अपनी सेवा भावना, सेवा भक्ति दर्शाते हुए। आराम से लीजिए, आराम से यस, आराम से। तो देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता खाली कर दो, चलो गाड़ी तो ये देख सकते हैं कदम की संस्थापक हैं पूनम पांडे जी। और ये दूर से आकर के बच्चों के साथ, जब सुना यहाँ पर बाढ़ की समस्या आ रखी है तो आनंद फानन में जल्दबाजी में इन्होंने जो कुछ संभव हो पाया उसको लेकर के जल्द से जल्द ये यमुना खादर पहुँची। और यहाँ काफ़ी देर से महिलाओं से बात कर रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, समस्याओं पर गौर कर रही थी, क्या समस्याएं हैं उनको समझा रही थी। और ये तमाम प्रकार के प्रयास इनके द्वारा, कदम की संस्थापक पूनम पांडे के द्वारा किया जा रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनकी संस्था ऐसे ही बढ़ते रहे और समाज सेवी के रूप में ये समाज को अपनी शक्ति, अपनी भक्ति देते रहें और निरंतर कार्य करते रहें। उनको सारी शक्ति मिलती रहे, स्वस्थ रहें। और बच्चों में किस प्रकार से देखिए खुशी का लहर, ये देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों में। तो आशीर्वाद दे इनको आशीर्वाद दे, इनकी संस्था ऐसे ही बढ़ते रहे। और जितना भगवान देंगे इनको साहस, शक्ति, उतना ये जो है ये आगे तक ये कार्य करेंगी। और सिविल डिफेंस के जाबाज सराहना करता हूँ। तो देखिए आज बोलता है जो धर्म ही कर्म, मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। सेवा परमो धर्मा। और इस कार्य में अपनी सेवा देते हुए सिविल डिफेंस के नारी शक्ति, सिविल डिफेंस के जाबाज जवान भी यहाँ दिल्ली सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलती हुई, चूँकि इनके बिना ये चीज़ संभव नहीं हो पाता। कई सारी सामाजिक संगठन आते हैं और कुछ देना भी चाहते हैं तो यहाँ अव्यवस्था फैल जाती है। लेकिन इन लोगों का सराहनीय काम है जो किस प्रकार से इनको बांटने में, इनको चीज़ों में करने में मदद करते हैं जी। आप लोग विचार तो देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोगों के द्वारा किस प्रकार से अनुकरणीय सेवा ये सिविल डिफेंस पूनम पांडे जो आकर के बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर रही हैं, उनकी समस्या सुन रही हैं, उनके साथ दुख सुख में खड़ा होने का वचन दे रही हैं। और कितना उत्साहित होकर के बच्चों में ये बांट रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इन बच्चों को भी, इन भारत के बच्चों को भी ये जो है आशीर्वाद दे और यूं ही ये भारत के लिए काम करते रहें, भारत भविष्य के लिए काम करते रहें। मैं अनेक शुभकामनाएं देता हूं इनकी संस्था को जी। से अपनी सेवा भक्ति बच्चों के साथ समय बिता रहे थे, उनके साथ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर कर रहे थे, उन्हें बांटा जा रहा था। और महिलाओं के साथ समस्याएं सुनी, उनको समझाया। सिविल डिफेंस के जवानों को, नारी शक्तियों को नमन करता हूं जिनके सहयोग से इनका ये सामाजिक कार्य सफल हो पाया। जी मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो जाना पड़ता है और अर्थ से अर्थ तक डेली करना
बहुत इस बात को हमेशा कहती हूँ, अगर इनको संचालित करना है, आपको कुछ देना भी है, तो बिना इस टीम के ना आप असंभव समझिए, आप लुट कर जाएंगे। मेरी सहानुभूति है और मैं कौन होती हूँ, सरकार बहुत कर रही है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, नगरदम मेरी फाउंडेशन है, लेकिन मैं इस बात को झांझी हमेशा कहती हूँ कि ये जो सेवा दे रहे हैं ना, असली बधाई के पात्र हैं। ये लड़कियाँ अभी ये मुश्किल से 24 साल की होंगी, मेरी 40 साल की उम्र है, 24 साल की बच्ची है और इतनी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये सभी इंटेलिजेंट हैं। और उसके बाद इनके लोगों के बीच में 8 घंटे 10 घंटे बिताना और इनको खाना प्रोवाइड करवाना, और बदले में कई बार बड़ा निगेटिव भी आता है कि हमको कुछ नहीं मिलता है, ऐसा वैसा। ये भी बात है कि पॉजिटिव भी आता है कि मिल भी रहा है। सरकार का भरपूर प्रयास है, लेकिन इंडिविजुअली जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका जो प्रयास है, हमारी सहानुभूति है, सरकार हर प्रयास कर रही है उनको एक बेहतर सुविधा दी जा सके, लेकिन जब तक ये खुद प्रयासरत नहीं होंगे ना, तब तक सरकार देगी और ये लेने वाले बच्चे। ये बहुत बड़ा शब्द है, मुझे भी किसी बहुत बड़े इंसान से ही मिला। ज़िंदगी में ना स्वाभिमान पहली क्लास है, तभी आप मेहनत करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, मुझे किसी से लेना ना पड़े, मुझे मेहनत करनी। इन बच्चियों का सम्मान है, ये सभी, ये तो शायद मेरी लगभग आसपास लग रही है, 30 साल की, ये 30 साल की होगी, उनके अंदर स्वाभिमान है ना, तभी आज ये पीली ड्रेस में है, तभी ये सेवा में है। मैंने यहाँ बात की, मुझे बहुत हैरानी हुई था जी, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे पुरुष यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं, इसके बाद में यहाँ रह रहे हैं। रीजन क्या है? मानसिक तौर से बुरा, मुझे किसी दायरे में रहना। तो आपके माध्यम से मैं जो भी सुन रहा, मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले, सबसे पहले आपको स्वाभिमान जगाना होगा। सरकार से ही संसद डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं और सिविल डिफेंस दिल्ली के हर डिजास्टर ही नहीं, हर जगह तत्पर मिलते हैं और इनका काम सराहनीय है, वंदनीय है। चीज़ और फील किया यहाँ पे आके, सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही हैं ये लोग, या ये भाई लोग सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे, इंडिविजुअली ये लोग ना इस कार्यक्रम को या अपना पर्सनल व्यक्तिगत एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब मैं जब ये घर जाते हैं, मुझे परेशानी होती ना, उन लोगों को भी परेशानी होती, जो पाने वाला होता वो पाता नहीं है, जो नहीं पाने वाला होता वो उधार ले जाता। तो अगर यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं संचालित रूप से चल रही है ना, तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और कोई भी सरकार हो, सरकार ऑर्डर करती है, वहाँ का नागरिक जो एम्प्लॉय होता है उसको संचालित करता है। तो और जब आपके अंदर स्वाभिमान हो, दया हो, आप अपनी जिम्मेदारियों का बोध हो, तो फिर जैसे उन्होंने बहुत शांति से डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ऐसी चीज़ें हो, तो इन सबको अपनी जिम्मेदारियों का बहुत बोध है। बिल्कुल, एक सैनिक की भांति दिल्ली सरकार का अभिन्न अंग बन करके आज दिल्ली में अपनी सेवा, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। इनकी अपनी कई सारी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। और कहना चाहूँगी, जात पात धर्म कुछ नहीं होता है। ये ईरा खान जी हैं और ईरा खान जी से मिलकर मुझे कहीं से नहीं लगा कि जो किसी जाति व्यक्ति विशेष या किसी धर्म व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है। ये उतनी ही, यहाँ पे मुझे लगता है 80% सभी उतनी ही तत्परता से, मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा सब होता है, तो उतनी ही तत्परता से ईरा जो है यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो आपकी सोच छोटी हो सकती है, आपकी सोच बड़ी हो सकती है, आप किसी को जाति से, आप किसी को जो है धर्म से टारगेट नहीं कर सकते। ईरा खान को मैंने फील किया, सभी कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। ईरा खान है जो यहाँ पे 80% हिंदुओं को अपनी सेवा भी दे रही हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने इनको देखा कि बहुत सक्रिय हैं। तो ये जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं ना, कई बार बांटते हैं या फिर उसके ना वो करते, तो उनको इस चीज़ से निकलना चाहिए। जी, एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आपने अभी सेवा किया, बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। कैसा लगा आपको बच्चों के साथ समय बिताते हुए सेवा करके? बहुत अच्छा भी लगा। मैं झांझी, आप बहुत ईमानदारी से पूछे तो मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत तकलीफ भी कि जब आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ महिलाएं मुझे ग्रेजुएट हैं, अब वो कह रही हैं मैंने पेपर नहीं देखा, मुझे लगा अगर आप ग्रेजुएट हैं, मैंने महिलाओं को समझाया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए हमें प्रयास करिए, एक कमरा लीजिए, आप ये छुट्टी वाले जो टैग लगा आपके ऊपर, इस टैग को फर्स्ट स्टेप आप उठाइए, अपने बच्चों को स्वाभिमान सिखाइए कि किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो मुझे यहाँ आके
तकलीफ भी है कि मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी दिखी ना मैं बहुत ईमानदारी से नागरिक होने के नाते पार्टी गौतम फाउंडेशन के संस्थापक ये सब बाद में पहले मैं एक इंसान हूँ मैं एक बात बोल सकती हूँ सम्मान गिरोह जिसको काउंसलिंग से जिसको जगाया जा सकता है मैंने अपना भरपूर प्रयास किया बातचीत करके उनको मैं बता सकूँ कि आपने वो सारी बात है कि आपके बच्चे किसी सामने हाथ नहीं पड़ा आपने वो सारी बात ईश्वर ने दे रखी है अल्लाह ने खुदा ने कि आप किसी के सामने इंतजार न करें कि आपको कोई कुछ बांटने आ रहा आप वो खुद खरीद सकते हैं आप वो खुद कर सकते हैं ये बात मैंने उन तक पहुँचाने की कोशिश की वो वक्त बताएगा कि कितनी इन तक पहुँचती है और कितना ये उस चीज़ को समझते हैं। जी, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे जो आपने जो सेवा भक्ति दिखाई, जो अपने सामर्थ्य के चारों शक्ति दिखाई, आपकी संस्था और आप खुद ब खुद काफ़ी आगे तक जाएं, साथ में आसमान तक जाएं, यूं ही लोगों के लिए सेवा के लिए खड़ी होती रहें, समस्याओं को समझती रहें और उन्हें दूर करें। आपके शौर्य सेना को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, आप बहुत निस्वार्थ, आप एक फौजी भी हैं और अब आप एक संविधान के चौथे सतर्क का काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और बहुत डाउन टू अर्थ कर रहे हैं। मैं आपको बहुत टाइम से आपके न्यूज़ को देखती हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों से मेरा संपर्क है, जिसमें से मैं आपको प्रमुखता में रखती हूँ। रीज़न यही है कि एक तो आप फौजी हैं, फौजी से ज़्यादा देशभक्ति इस देश में कोई कर नहीं पाता है एक तो आप फौजी हैं, फिर आपने फौज की सेवा देने के बाद एक ऐसा प्रोफेशन चुना जो संविधान का चौथा शब्द कहा जाता है और इस शब्द को सार्थक आप बना रहे हैं। तो आपका शौर्य सेना बहुत ऊंचाइयों पे जाए और आप ऐसे ही ज़मीनी हकीकत को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठाते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके दर्शकों को बहुत बहुत यहाँ देखता हूँ जो आए दिन यहाँ पर समाज सेवी संगठन तो यहाँ सेवा भाव देते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ सिविल डिफेंस को 24/7 लगे रहते हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस के भी जाबाज नारी शक्तियाँ हैं और तमाम प्रकार के सभी लोग मिल करके दिल्ली सरकार के कामों को और इस दुखदा के गरीब डिजास्टर के माहौल में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ पे सेवा देना। यहाँ पे क्या हमें कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले सिविल डिफेंस को पूछा जाता है, तो हम लोग निष्काम सेवा करते हैं किसी भी भेदभाव के बिना। तो यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें अपने कैसा एक बहुत बढ़िया जो भेदभाव की बात है इसके लिए तालियां होनी चाहिए। जी, सिविल डिफेंस के लिए बात ताली मारिए। जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जब आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपके अंदर भेदभाव होती है जो इन्होंने बहुत जी। तो जितने भी मेरे यहाँ पे साथी हैं सबसे पहले मैं हम सबकी जो है वो बहुत वो करती हूँ कि सब जितने भी यहाँ पे आते हैं सुबह से शाम 24/7 यहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस का कोई ना कोई यहाँ पे साथी रहता है जो कि निष्काम भाव से अपनी यहाँ पे सेवा दे रहा है और सब अपने अपने तरीके से जो है यहाँ पे उसका समर्थन है और जैसे यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार दे रही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है मेरी बहनों को मेरे भाइयों को, तो जब भी उनको टाइम मिलता है 24 घंटे में से अपने लिए वो थोड़ा समय निकाल के यहाँ पर हम लोग सेवा करने आते हैं। जी, और भी संस्थाएं आती हैं, मैं देखता हूँ यहाँ बांटते हैं और बांट के चले जाते हैं। लेकिन करदम की संस्थापिका यहाँ पूनम पांडे जी आई हुई थी और इन्होंने यहाँ पर हर एक चीज़ों को टच किया। मैं देख रहा था, यही रीड कर रहा था, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सिविल डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी को से इन्होंने बातचीत किया एक समाज सेविका के तौर पर। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, जो अभी मैम ने बोला है कि एक स्वाभिमान, वो मुझे यहाँ पर सच में लगा कि यहाँ पे मैं लोगों को देखती हूँ कि उनको मतलब कितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस बार इतना दिया हुआ है ना, हर बार से ज़्यादा इस बार की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी है। आप टेंट्स देख सकते हैं, सारे वाटर प्रूफ टेंट है, ठीक है, सारी यहाँ पे सारी फैसिलिटी पीने के पानी की, शौचालय की और खाने की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन एक यहाँ पर ना पीरियड्स पेड की हाइजीन का भी ध्यान रख रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। हर टेंट में जाके, हर झुग्गी में जाकर हम सैनिटरी पैड्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, जो महिलाएं हैं उनको, बच्चों को भी हम जो है छोटे बच्चों के लिए दूध वगैरह मेडिसिन सभी आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बस एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमें फेस करना होता है कि कोई भी संस्था आती है या कोई भी मान लीजिए पर्सनली कोई आ रहा है अपने कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये लोग बस एकदम ऐसा भागते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पेशेंस खो देते हैं अपनी। हाँ जी, तो थोड़ा सा हम लोगों को क्राउड मैनेज करने में दिक्कत आती है, बट ये है कि संभाल लेते हैं। सभी को समान रूप से मिले, आपकी ये सार्थक प्रयास रहती है, सभी को समान रूप से मिले। हम सब ये कोशिश करते हैं कि
कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जिसको सच में ज़रूरत है और वो ऐसा रह जाए और कोई आगे 2 बार या 4 बार उसको हो जाए। हम ये मेहनत करते हैं, थोड़ी सी ये देखते हैं। जी, सिविल डिफेंस को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। यूँ ही आप काम करते रहें और आप समाज की समस्याएं सुन रही है, सरकार भी आपकी समस्याएं जरूर सुनेगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा किस प्रकार से गाड़ियों में भर भर करके लोगों के लिए 2 टाइम का खाना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, खाना आ रहा है, नाश्ता आ रहा है, चाय आ रही है और तमाम प्रकार के यहाँ जो है यमुना खादर मयूर विहार फेज 1 में किस प्रकार लोगों को मदद की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट दिल्ली फूड रिलीफ कैंप आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ सिविल डिफेंस के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। देखिए खाने वालों का जो से जी खाना पीना ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ मिल रहा है खाना पीना मिल रहा है ठीक ठाक? हाँ मिल रहा है जी। अच्छा, दोनों टाइम आ रहा है खाना? चाय नाश्ता सब आ रहा है? चाय नाश्ता सब आ रहा है? आ रहा है। हाँ, देखिए लोग कितना खुश है सरकार की व्यवस्था से। अरे खुश है सरकार की व्यवस्था से, खुश है, आ रहा है सब कुछ। तो देखिए किस प्रकार से लोग बेघर हो रखे हैं, दूर दूर तक ये लाइन देखिए, दूर दूर तक लाइन। आ रहा है बेटा, मिल रहा है खाना पीना? हाँ कि ना? मिल रहा है बेटा, खाना पीना मिल रहा है छोटू? तो देख सकती हैं दूर दूर तक। और ये कदम की संस्थापक हैं पूनम पांडे जी, जो अपनी सेवा भक्ति भावना दिखाते हुए लीजिए सब मिलेगा।